ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 22 पूरा एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है तो 22 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ऐसी एफ ऑफ वाई अगर करना है ना तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इसकी जगह आपको वाई लिखना है। ठीक है। ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इक्वल में दे रखा है मतलब इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगेगा। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, बस अब कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है आप 10 के टर्म्स में। तो देखो ये पूरा एक ही एलिमेंट है। ठीक है। मैंने बताया था पहले भी, सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, जब भी एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम मैट्रिक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। कौन सा बेस था? ओके गाइस, कैसे हो आप सभी? तो भाई साहब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 हमारा मैट्रिसेस चल रहा था। ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का हमने पार्ट 1 करा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक कंप्लीट करे थे। ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 22 पूरा एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है तो 22 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चाहे कितना मिनट लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। आप पिछला वीडियो वैसे देख लेना। ठीक है। 11 क्वेश्चन मैंने कराए थे, अगर देख के आए तो बढ़िया है। ठीक है। वरना स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, गिवन। ठीक है। हमें 3 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है। इक्वल में मैट्रिक्स प्लस में ये हमको मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है। ये जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करनी है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो है ना मैट्रिक्स है, मतलब ये जो दे रखा है, ये देखो यहाँ पे ये आपका 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ये तो मैंने बार बार सिखा रखा हूँ आपको। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 3x हो जाएगा ये। ठीक है। ये 3y हो जाएगा, ये 3z हो जाएगा और ये 3w हो जाएगा। ठीक है। एंड प्लस इक्वल में हमारा क्या है, ये है। ठीक है। तो इक्वल में ये लिख दो x 6 -1 2w प्लस में 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू एंड 3। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो ये प्लस हो रहा है तो इसको प्लस भी कर दो। ठीक है। मैट्रिक्स को प्लस कर दो। तो एडिशन करना आपको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, जोन से पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसको उसी के साथ ऐड करना है। तो x प्लस में 4 हो जाएगा एंड 6 प्लस में x प्लस वाई हो जाएगा, 6 प्लस में x प्लस वाई। ठीक है। एंड -1 प्लस में z प्लस में w। ठीक है। एंड तुम्हारा 2w प्लस में 3। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो सिंपल है। अब यहाँ पे ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है। ऑर्डर सेम है, इक्वल में है, तो आपका पता है इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स होता है तो जोन से पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट होता है वो उसके साथ इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो ये 3x इक्वल में x प्लस 4। ठीक है। 3x इक्वल में x प्लस 4 हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा x उधर जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक है। 3x माइनस में x इक्वल में 4, यहाँ से 2x बचा इक्वल में 4, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। ठीक है। मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। एंड इसी तरह हम इसको इक्वल रखेंगे इसके। ठीक है। तो यहाँ से 3y इक्वल में 6 प्लस में x प्लस में y। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करूँगा मैं, x की वैल्यू अभी अभी निकाली है तो इसको डाल भी दूंगा। ठीक है। 3y, ये y इधर है। ठीक है। तो इसको उधर ले जाता हूँ, माइनस में हो जाएगा। 6 प्लस में x की जगह वैल्यू डाल दी मैंने 2। ठीक है। एंड यहाँ से 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा एंड यहाँ पे तुम्हारा 8 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y अगर डिवाइड में जाएगा तो 4 बचेगा। तो y की वैल्यू मेरी आ गई 4। ठीक है। एंड इसी तरह इसको इक्वल रखूँगा इसके। ठीक है। एंड इसी तरह इसको इक्वल रखूँगा इसके। तो पहले क्या करो, इसको रख दो इसके इक्वल, ताकि यहाँ से तुम्हारी w की वैल्यू निकल आए। ठीक है। तो 3w इक्वल रख दिया मैंने किसके, 2w प्लस में 3 के। ठीक है। तो यहाँ से 2w इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, 2w ये 3w माइनस में 2w इक्वल में 3, यहाँ से तुम्हारा w बचेगा इक्वल में 3। तो यहाँ से तुम्हारी w की भी वैल्यू आ गई 3। ठीक है। अब इसको रख दो इक्वल इसके। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले इसको इक्वल रख दिए इसके, क्योंकि आपको भाई जिस पोजीशन पे जोन सा उसी को इक्वल रख रहे हो ना, तो सही है आपका। ठीक है। तो अब इसको इक्वल रख दो इसके। ठीक है। तो 3z इक्वल में -1 प्लस में z प्लस में w। ठीक है। यहाँ पे ये z प्लस में उधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, 3z माइनस में z इक्वल में -1, w की वैल्यू भी धर दो अब 3। ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 3z में से एक z जाएगा तो 2z बचेगा और यहाँ पे -1 प्लस 3 तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 1। ठीक है।
तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एंड तुम्हारा जेड की वैल्यू भी निकाल ली, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कर रहा है, इफ़ एफ एक्स हमारा दे रखा है इक्वल में मैट्रिक्स, ठीक है, सो दैट हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल में एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। देखो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि आपको इसकी जगह क्या, ये एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। ऐसी एफ ऑफ वाई अगर करना है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इसकी जगह आपको वाई लिखना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एफ ऑफ वाई भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ वाई आपका आएगा क्या, कोस वाई माइनस में साइन वाई, जीरो साइन वाई, ठीक है। मैं एक्स की जगह सारी जगह वाई डाल रहा हूँ क्योंकि एफ ऑफ वाई है, ठीक है। एंड तुम्हारा फंक्शन में सिंपल ये है कि फंक्शन में आपका क्या है, ये वाई डालना है आपको, ठीक है। तो कोस वाई आपका हो जाएगा जीरो, जो जीरो 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 वन, ठीक है। एक्स की जगह बस वाई डालना था आपको। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स भी निकला है, एफ ऑफ वाई भी निकला है, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो सिंपल कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लाई कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, आपका एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये इक्वल करना है इसके। तो यहाँ पे क्या करो, एफ ऑफ क्या, अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने वाई डाला, यहाँ पे जो एक्स है, इसकी जगह मुझे क्या एक्स प्लस वाई डालना है, ठीक है। तो मैं ये भी निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई, ठीक है। जैसे मैंने वाई डाला था, अब मुझे एक्स प्लस वाई डालना है, तो निकालो। तो यहाँ पे मैं कोस एक्स प्लस में वाई हो जाएगा मेरा, ठीक है, एंड माइनस साइन एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। ये जीरो है, ये साइन एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, एंड ये कोस एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। ये तुम्हारा जीरो 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 वन, ठीक है। हमने निकाल लिया क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई। हमें क्या करना है, अब ये भी निकालना है और देखना है इक्वल है कि नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ ऑफ वाई है, तो इसको ही करो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। तो करते हैं, देखो क्या दे रखा है, कोस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स, कोस एक्स, जीरो 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 वन, ठीक है। ऐसे ही हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब एफ ऑफ वाई भी लिखना है, तो एफ ऑफ वाई लिख दो यहाँ पे, कोस वाई, ठीक है, माइनस में साइन वाई, जीरो साइन वाई, कोस वाई, जीरो 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 वन, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, इसका कर दो। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका ये हमारी किसनी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो करो इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो, इस वाले रो को उठाना है, पहले इस वाले कॉलम के साथ, पहले इस वाले को, इसके बाद फिर उसके बाद इस वाले के साथ, ठीक है। तो इसको करो पहले इस वाले के साथ, कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस वाई, ठीक है। कोस एक्स मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा कोस वाई, ठीक है। एंड इसी तरह प्लस का साइन लगेगा, माइनस साइन एक्स प्लस में साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन वाई, ठीक है। ओके, ये जीरो का जीरो ही हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ो। उसके बाद देखो अब क्या करना है, इसी वाले रो को उठाना है, अब इसके साथ करना है, ठीक है। तो कोस एक्स, यहाँ पे मैं लेके भी देता हूँ जीरो, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। तो अब इसको उठाओ इसके वाले के साथ, तो कोस एक्स माइनस में साइन वाई के साथ करोगे तो माइनस साइन वाई कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड तुम्हारा इसको इसके साथ होगा तो तुम्हारा माइनस में आएगा क्या, पहले प्लस का लगाया था, फिर माइनस में तुम्हारा साइन एक्स कोस वाई, ठीक है, साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। फिर इसके बाद जीरो का ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो जीरो, ठीक है। एंड फिर हमारा इसी रो को उठाना है, इस वाले के साथ भी करना है। तो कोस एक्स इसके जीरो के साथ होगा तो जीरो होगा, साइन एक्स जीरो के साथ होगा तो जीरो होगा, एंड तुम्हारा जीरो मल्टीप्लाई वन तो जीरो, ठीक है। ये हो गया। एंड अब सेकंड रो को उठाना है, सारे कॉलम के साथ करना है। तो इसको उठाओ पहले इस वाले कॉलम के साथ, तो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कोस एक्स प्लस में साइन वाई, मतलब कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, कोस एक्स साइन वाई, एंड तुम्हारा जीरो मल्टीप्लाई जीरो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसी को उठाना है अब इस वाले के साथ, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा बीच में, कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स
कोस वाई, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे सिंपल। एंड ये तुम्हारा 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। एंड अब इसी को उठाना है, इसके साथ करना है, तो कोस साइन एक्स मल्टीप्लाई 0 तो 0, ठीक है, कोस एक्स मल्टीप्लाई 0 तो 0, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अब थर्ड रो को उठाओ, इसके साथ करो तो 0 मल्टीप्लाई कोस एक्स 0, 0 मल्टीप्लाई साइन वाई 0, एंड तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। आप इसी को उठा, इसके साथ करो तो 0 मल्टीप्लाई 0 और 0 मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई कोस वाई आपका 0, एंड 1 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। एंड 0 मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करना है तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, ये भी 0, एंड तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड अब हमको बस सिंपल क्या करना है, इसमें इसको प्लस में माइनस करना है, तो करते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मैं एक काम करता हूँ, उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, इसमें प्लस ही करना है, ठीक है, प्लस माइनस करना है। तो एक बार करते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पे ये सेकंड रो को इस ये थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। तो देखो, साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो गया, कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया था, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये देखो, मैंने इसको यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। एंड आप देखो, यहाँ पे सोल्व करते हैं हम। ये आपका 0 मैंने लिख दिया, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, जो 0 हो रहे थे उसको मैंने 0 नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 0 था, तो यहाँ पे देखो 0 था प्लस में, तो ये सब मैंने ऐसे नहीं लिखा हूँ। एंड ये डायरेक्ट 0 0 लिख दिया, तो ये हमारा बना है, ठीक है। एंड अब हमको क्या करना है, सिंपल, इसमें आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखो 2 फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे, कुछ फॉर्मूले, तो उसको समझो। तो पहले आइडेंटिटी बताया था मैं, ठीक है। साइन, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन कौन सी है, साइन थीटा और कोस थीटा की। तो पहली आइडेंटिटी हमारी कोस एक्स प्लस में वाई की, ठीक है। कोस एक्स प्लस में वाई हमारा क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। देखो, एक्स प्लस में वाई है तो कोस एक्स कोस वाई हुआ, फिर माइनस साइन आता है यहाँ पे, फिर साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। एक हमारी ये आइडेंटिटी होती है। दूसरी हमारी होती है कौन सी, माइनस साइन एक्स वाई की, ठीक है, मतलब माइनस साइन एक्स प्लस में वाई की आइडेंटिटी होती है। कौन सी होती है ये हमारी, ये होती है हमारी, ये देखो, माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई कोस एक्स प्लस में, सॉरी, माइनस में साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में साइन एक्स कोस वाई, ठीक है, फिर माइनस में साइन वाई कोस एक्स, ठीक है। ये भी हमारी आइडेंटिटी है। इसको हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। एंड फिर हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, बेसिकली यहाँ पे देखो हमने करा क्या है, साइन एक्स प्लस में, यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस में वाई की ये हमारी आइडेंटिटी होती है, बट यहाँ पे आगे माइनस है तो ये माइनस हमारा आ गया है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस में वाई की आइडेंटिटी है ये, ठीक है। कौन सी है, साइन एक्स प्लस में वाई हमारा क्या है, साइन एक्स होता है, ठीक है। मैं ये पहले लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स कोस वाई प्लस में साइन वाई कोस एक्स, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। एंड उसके बाद आपकी, हाँ, ये आपकी एक कोस एक्स प्लस में वाई की, तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी हमारी यूज़ होगी, एक ये और एक ये, ठीक है। साइन एक्स प्लस में वाई की और कोस एक्स प्लस में वाई की आइडेंटिटी याद रखना, ठीक है। ये हमारी देखो, कोस एक्स प्लस में वाई हुआ तो कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। कोस वाला का जब भी आएगा तो कोस एक्स कोस वाई होगा, ठीक है। माइनस में साइन एक्स साइन वाई। अगर यहाँ पे तुम्हारा माइनस होता, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोस एक्स माइनस में वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, कोस एक्स कोस वाई रहता है, ठीक है, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा माइनस की जगह क्या, इसमें माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। एंड एक तुम्हारी क्या, यहाँ पे माइनस वाली भी होती है इसकी भी, तो इसकी ये समझ लो, ये तो एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स माइनस में वाई की होती है आइडेंटिटी। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं होता, जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, प्लस है ना, है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस आपका कुछ नहीं है, साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। साइन एक्स कोस वाई माइनस में साइन वाई कोस एक्स, ठीक है। तो ये हमारी 4 आइडेंटिटी होती है बेसिकली। ये हमारी एक ही आइडेंटिटी हुई, ठीक है, साइन एक्स प्लस में वाई की। एंड एक साइन एक्स प्लस में वाई, एक कोस एक्स प्लस में वाई, ऐसी एक साइन एक्स माइनस में वाई और एक कोस एक्स माइनस में वाई, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटी हमारी। एंड ये आपको याद रखना है, इसका यूज़ इसमें है, देखो क्या है, आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो,
यहाँ पे आपकी कौन सी बन रही है, कोस एक्स वाई कोस वाई, ठीक है, माइनस में साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, हमारा क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस में वाई, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ कोस एक्स प्लस में वाई हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे तुम्हारा क्या है, देखो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, माइनस इसका कॉमन निकाल हुआ, तो कौन सी बनेगी हमारी, ये इसी तरह की बन जाएगी ना, है साइन एक्स प्लस वाई की, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, ठीक है। ये आगे पीछे लिख दिया तो साइन वाई कोस एक्स प्लस में साइन एक्स कोस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे तुम्हारी कौन सी बनी, माइनस बाहर आ गया तो साइन एक्स प्लस में वाई की बनी है हमारी, ठीक है। ऐसे ये जीरो है, ये तुम्हारा कौन सा बनेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई, यही वाली है, ठीक है। अलग अलग जब भी दिखेगा साइन एक्स कोस वाई तो आपको क्या साइन वाला याद रखना, ठीक है। एक जैसा दिखेगा कोस एक्स कोस वाई तो आपको कोस वाला याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे माइनस है, जैसे कि इसमें है माइनस है, तो तुम्हारा प्लस वाला लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा कौन सा है साइन एक्स प्लस में वाई की, एंड उसके बाद फिर ये वाला देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, एक जैसा एक साथ, ठीक है। और ये माइनस में है तो तुम्हारा प्लस वाला लगेगा, ठीक है। ये तुम्हारा जीरो है एंड 0 0 1, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई क्या आया तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये बना, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे देखो इसको करा भी था, इसमें देखो एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई हमारा क्या निकला, ये निकला, ठीक है। एक बार देखते बराबर है कि नहीं, ठीक है, तभी तो हमारा प्रूफ होगा। तो ये देखो यहाँ पे देखो इसका क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट कोस एक्स प्लस में वाई, ठीक है। इसका देखो कोस एक्स प्लस में वाई, ठीक है। एंड तुम्हारा माइनस साइन एक्स प्लस में वाई, माइनस साइन एक्स प्लस में वाई, फिर जीरो, ठीक है, फिर इसका भी जीरो, एंड तुम्हारा साइन एक्स प्लस में वाई, साइन एक्स प्लस में वाई, ठीक है। एंड तुम्हारा कोस एक्स प्लस में वाई, कोस एक्स प्लस में वाई, जीरो, ठीक है, फिर 0 0 1, तो 0 0 1 हमारा प्रूव हो गया, ये दोनों बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो फाइनल आप लिख देना यहाँ पे, जैसे कि मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट समझ रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में मैं लिखूंगा क्या, हैंस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ वाई हमारा क्या बराबर आ गया एफ एक्स प्लस में वाई, ठीक है। ये आपका हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आप चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कह रहा है, सो दैट आपका क्या करना है, फर्स्ट में ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल नहीं आएगा, किसके, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। ये हमको प्रूफ भी करना है, मतलब आपका ये नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, एंड सेकंड में भी आपका इसको मल्टीप्लाई, ये आपका इक्वल नहीं आना चाहिए इसके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है कि बस इस वाले रो को उठाओगे इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड -1 × 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा 5 × 1 5, -1 × 4 -4, ठीक है। 6 × आप सेकेंड रो को उठाओगे दोनों कॉलम के साथ, तो 6 × 2 12, ठीक है, प्लस में 7 या 21, ठीक है। एंड तुम्हारा 6 × 1 तुम्हारा 6 रहेगा, एंड 7 × 4 28 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौक 28, ये हो गया। यहाँ पे तुम्हारा नोट इक्वल चलता रहेगा अभी। एंड इधर क्या है तुम्हारा, इसको उठाओगे इस वाले के साथ, तो 5 दूनी 10, 1 6 6, ठीक है। एंड तुम्हारा 2 × -1 -2, ठीक है। एंड तुम्हारा 1 × 7 तुम्हारा 7 प्लस का, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा इस वाले रो को उठाओगे 3 × 5 तुम्हारा 15, एंड तुम्हारा 4 × 6 24, ठीक है। एंड तुम्हारा इसी तरह इसको उठाओगे इस वाले के साथ भी, तो -1 × 3 × -1 -3, एंड तुम्हारा 4 × 7 तुम्हारा 28, ठीक है। तो करो इसको प्लस, 10 में 7 जाएगा तो 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा, एंड 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 और 21 कितना होगा 33, और ये तुम्हारा हो जाएगा 34, ठीक है। नोट इक्वल क्या, यहाँ पे तुम्हारा 10 और 6 16, एंड यहाँ पे -2 + 7 तुम्हारा 5 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 30, और ये तुम्हारा हो जाएगा 39, ठीक है, 39 होगा, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 25।
तो आप देख रहे हो इसके एलिमेंट बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये आपका इक्वल भी नहीं हुआ, तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है, कि ये इक्वल नहीं है, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा कि इक्वल नहीं है ये। एंड ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हो, तो सेकंड पार्ट में भी आपका कुछ नहीं है। देखो मैं इसमें कर देता हूँ, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट आपका, ये फर्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले के साथ, तो इसको पहले इस वाले के साथ, फिर इस वाले के साथ, फिर इस वाले के साथ, सारे कॉलम के साथ करना होता है। रोको, तो 1 मल्टीप्लाई -1, पहले तो -1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 0, एंड तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई 2 6, ठीक है। एंड ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 रहेगा, एंड 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9 हो जाएगा प्लस का। अच्छा एक चीज़ मैं बोलता हूँ, यहाँ पे बीच में आपका प्लस का साइन आता है, यहाँ पे तुम्हारा ये 2 मल्टीप्लाई -1 के साथ करा तो -2 है, इसलिए मैंने -2 लिख दिया, ठीक है। अब ये तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई 0 तुम्हारा 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 तुम्हारा 2 हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस वाले को इस वाले के साथ करोगे आप, ये इस वाले रो को उठाओगे, सारे कॉलम के साथ करना है। तो 0 मल्टीप्लाई -1 0, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 0 0, एंड 0 मल्टीप्लाई 2 0, ठीक है। ऐसे 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 0 मल्टीप्लाई 3 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, एंड 0 मल्टीप्लाई 4 0, ठीक है। इसी तरह आप इस वाले को उठाओ, इस वाले के साथ करना सबके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई -1 -1, ठीक है, एंड 1 मल्टीप्लाई 0 0, एंड 0 मल्टीप्लाई 2 0, ठीक है। ऐसे 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, ठीक है, एंड तुम्हारा 0 मल्टीप्लाई 3 0, ऐसी 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, एंड 0 मल्टीप्लाई 4 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इस वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, तो नोट इक्वल करके हम इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम है उधर। तो ये देखो पहले इस वाले रो को उठाऊंगा इस वाले कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई में 1 आपका -1, 1 मल्टीप्लाई में 0 0, 1 0 मल्टीप्लाई में 1 0, ठीक है। अब इस वाले को उठाऊंगा इस वाले कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई में 2 -2, 1 मल्टीप्लाई में 1 1 प्लस का, एंड 0 मल्टीप्लाई में 1 0, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई में 3 3, 1 मल्टीप्लाई में 0 0, एंड 0 मल्टीप्लाई में 0 0 आपका, ठीक है। अब इस वाले सेकंड रो को उठाऊंगा, अब सारे कॉलम के साथ करना है, तो 0 मल्टीप्लाई में 1 आपका 0 हो जाएगा, प्लस का -1 मल्टीप्लाई में 0 0, एंड 1 मल्टीप्लाई में 1 1, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाले को उठाऊंगा इस वाले के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई में 2 आपका 0, -1 मल्टीप्लाई में 1 आपका -1, ठीक है, एंड तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई में 1 1, ठीक है। अब इसी को इस वाले के साथ भी करना है, तो 0 मल्टीप्लाई में 3 0, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई में 0 0, एंड तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई में 0 0, ठीक है। अब इस वाले को उठाओ, अब तीनों कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 आपका 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 0 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड 4 मल्टीप्लाई में 1 आपका 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसको उठाओ, 2 मल्टीप्लाई में 2 4, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में 1 आपका 3, एंड 4 मल्टीप्लाई में 1 आपका 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में 3 6, एंड तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई में 0 0, एंड 4 मल्टीप्लाई में 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आपको सिंपल इसमें प्लस माइनस करना, तो करते हैं। तो देखो पहले इस वाले को करूँगा, तो -1 ये तो 0 है, -1 प्लस 6 आपका 5 बचेगा, ठीक है, इतना तो माइनस प्लस आता है आपको। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 और 9 10 हो गया, ठीक है, 10 में से 2 जाएगा तो -8 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 2 और 12 14, ऐसे ये 0 है तो 0 हो जाएगा। ये आपका देखो 0 0, ये -1 है तो -1 होगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा -1, ये तुम्हारा 1 -1 0 हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे नोट इक्वल क्या इसके, तो इसको करो, यहाँ पे -1, यहाँ पे तुम्हारा -1 बचेगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 3, यहाँ पे तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा -1 प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा 0, एंड ये 2 4 6, एंड यहाँ पे तुम्हारा 7 4 3 7 और 4 11 और ये 6, ठीक है। एक बार देखो क्या इक्वल आ रहा है ये आपका, यहाँ पे देखो ये आपका कोई एलिमेंट इक्वल है, मतलब कोई एलिमेंट मतलब कि सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, जिस पोजीशन पे जो सा वो इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ से प्रूफ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट थे, हमें प्रूफ करना था बस, तो ये हमने कर दिया है। एंड अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i इफ अगर हमारा ए मैट्रिक्स दे दिया। सिंपल है, देखो ए ये आपका ए स्क्वायर क्या है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का मतलब मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बना है, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आपको सिंपल ये फाइंड करना पूरा। तो सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन, एंड इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले ये आपको फाइंड करना है ना, तो ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i, ठीक है। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मैंने बता रखा है बहुत बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपल कैलकुलेट करते हैं। देखो ए स्क्वायर आपका कैसे निकला, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करा, मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 5a प्लस में 6i, ठीक है। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई मैं बताता हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दूंगा। तो ए आपकी मैट्रिक्स क्या है, 2 0 1, ठीक है। एंड ऐसी 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे आपको क्या, इसी के साथ एक और ए मैट्रिक्स लिखनी है आपको मल्टीप्लाई में, तो लिख दो 2 0 1, ठीक है। एंड 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। ये हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस है तो माइनस लगा दिया। ये देखो 5a मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में, तो आपको क्या करना है, अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई में a मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स लिख देता हूँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है 6 मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने वाली लेनी है आपको, ऑर्डर क्या लेना है इसका, 3 × 3 का है, क्योंकि सारे 3 × 3 के है, ठीक है। तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमारा क्या, यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं, ठीक है। डायगोनल जो होते हैं हमारे 0 होते, वो सॉरी डायगोनल हमारे 1 होते हैं बस, और क्या सारे 0 होते हैं, ठीक है। वो भी इधर के डायगोनल वो 1 होते हैं, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं, 0 0 0, ठीक है। ये इधर मैं कर देता हूँ। तो ये आपका बन गया 3 × 3 का, ठीक है, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। एंड आपका सिंपल आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो लगाओ। पहले क्या करते हैं, हम इस रो को उठाना है इस कॉलम के साथ, फिर इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो पहले इस वाले कॉलम के साथ करो, 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को करना है इस वाले के साथ, तो 2 × 0 2 0, ठीक है। 0 × 1 0 एंड 1 × -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 × 1 आपका 2, 0 × 3 0 एंड 1 × 0 0, ठीक है। अब इसी तरह इस वाले को उठाना है, सबके साथ करना है, तो 2 × 0 0, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे तुम्हारा 2, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे आपका पहले इस वाले रो के साथ करना है ना, फर्स्ट वाले। तो 2 × 2 आपका 4 होगा, ठीक है। एंड 1 × 2 आपका 2 हो जाएगा, 3 × 1 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को करना है इस वाले के साथ, तो 2 × 0 0 प्लस का 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 3 × -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसको उठाना है थर्ड रो के साथ, तो 2 × 1 आपका 2, ठीक है। 1 × 3 आपका 3 एंड 3 × 0 0, ठीक है। अब थर्ड रो को उठाओ सारे कॉलम के साथ, तो 1 × 2 2, ठीक है। -1 × 2 -2 एंड 0 × 1 आपका 0, ठीक है। 1 × 0 0 -1 × 1 आपका -1 हो जाएगा एंड 0 × -1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 × 0 सॉरी 1 × 1 आपका कितना 1 होगा एंड -1 × 3 आपका -3 एंड 0 × 0 0, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या, ये देखो 5 आपका क्या मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 0, 5 मल्टीप्लाई 1 आपका 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 एकम 5 5। यहाँ पे देखो ये माइनस का नहीं लेना आपको, ये 5 लेना है। यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ पे मैं लगा रखा हूँ। तो 5 × -1 तो -5 एंड 5 × 0 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस का ये 6 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे तुम्हारा 1 तो 6 हो जाएगा, 0 0 0 यहाँ पे 6 0 0 0 6, ठीक है। सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है, इसलिए। एंड अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे सिंपल इसको पहले तो कैलकुलेट करो। यहाँ पे तुम्हारा 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा,
यहाँ पे तुम्हारा -1 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 बचेगा। सिंपल प्लस माइनस है इसलिए, ठीक है। तो 4 + 2 6 और 3 9। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 में से 3 जाएगा तो सॉरी 1 माइनस में 3 आपका -2 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा 2 3 5 हो जाएगा। 2 प्लस का और माइनस का आपका कट जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे -1 और यहाँ पे तुम्हारा 1 में से -3 जाएगा तो -2, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका 10 0 5 10 5 15 5 -5 और ये 0, ठीक है। प्लस का यहाँ पे क्या है तुम्हारा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल यहाँ पे इसमें एडिशन करना है। मैट्रिक्स पहले क्या करो, आप पहले क्या करो, इसको इसके साथ माइनस कर दो, ठीक है। फिर इसके साथ प्लस कर देना। तो पहले इसके साथ हम माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ ये, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले देखो ये वाला मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है। तो आपको पहले इसको माइनस कर दो मैट्रिक्स को। तो करो, देखो 5 में से जिस पोजीशन पे जो सा उसको उसी के साथ माइनस करना है। 5 माइनस में 10 आपका 5 माइनस में 10 -1 और यहाँ पे माइनस में 1 और -0, ठीक है। 2 -5 यहाँ पे 9 माइनस में 10 -2 -5 5 माइनस में 15, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 0 -5 -1, यहाँ पे देखो -1 फिर माइनस लगाना है हमको ये वाला। एंड तुम्हारा फिर ये -5 करना है, ठीक है। उसके बाद -2 माइनस में 0, ठीक है। ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो इन दोनों को हमने कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा ये बचा है, ठीक है। 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। ये हमने लिख दिया। एंड अब क्या करना है आपको, बस यहाँ पे सिंपल इसको कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे तुम्हारा -5 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा -1, यहाँ पे तुम्हारा -3, यहाँ पे तुम्हारा -1, यहाँ पे -7 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा -10, यहाँ पे तुम्हारा -5 एंड यहाँ पे तुम्हारा ये देखो, ये सिंपल समझो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 होगा और माइनस का 1 तो प्लस का 4 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा -2, ठीक है। बेसिक है यार, इसलिए 0 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब आपको सिंपल इसमें ऐड करना है। तो मैट्रिक्स ऐड करनी आती है आपको, इतना तो माहिर हो गए मैट्रिक्स कर करके। तो यहाँ पे -5 प्लस में 6 आपका 1 बचेगा, -1 0 -1 हो जाएगा, -3 0 -3, ठीक है। -1 0 -1 एंड -7 प्लस का 6 आपका माइनस का 1 बचेगा, -10 0 -10, ठीक है। -5 0 -5 ही हो जाएगा एंड 4 प्लस में 0 4 एंड -2 प्लस में 6 4 बचेगा, ठीक है, प्लस का। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूरा अगर हमने कैलकुलेट करा तो ये आया हमारा, ठीक है। ओके, ये देखो ये सिंपल हमने इसको क्या करा, इसको कैलकुलेट करके मैट्रिक्स हमारी ये आई, ठीक है। तो यही हमको फाइंड करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आप चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया, प्रूव दैट हमको क्या करना है, ये फिर दोबारा देखो ए की क्यूब, मतलब ए का मैट्रिक्स का हमारा क्यूब का रखा है, माइनस में 6a² प्लस में 7a प्लस में 2 आइडेंटिटी है, ठीक है। ये हमारी 2 × i इक्वल में हमारा 0 आना चाहिए। मतलब इसको फाइंड करने के बाद हमारा क्या, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स का 0 आनी चाहिए या वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए, ठीक है। कैसे करना है देखो, सिंपल है। फिर आपको क्या करना है, पहले इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपने आप ही 0 आएगी, अगर आ गई तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो करते स्टार्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें a की क्यूब माइनस में 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। एंड तुम्हें क्या करना है, पहले तो अब मैं क्या करूँगा, पहले a की क्यूब निकाल लूँगा, ठीक है, वरना यहाँ पे पेज कम बचेंगे। तो पहले क्या कह रहा हूँ, a की क्यूब निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। a की क्यूब निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, a का स्क्वायर डॉट a, मतलब कि एक a² को मल्टीप्लाई करूँगा a से तो a की क्यूब आएगी मेरी, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं पहले a² निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a² निकालते हैं पहले। a² के लिए मैं क्या करूँगा, a × a, मतलब a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा a² निकल आएगा, ठीक है। तो करो, यहाँ पे तुम्हारा a मैट्रिक्स क्या है, 0 1 0 2 0 2 1 एंड तुम्हारा 2 0 3, ठीक है। एक और बार लेना है तो ले लो, 1 0 2 0 2 1 एंड तुम्हारा 2 0 3, ठीक है, 3 है ये। तो अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो इसको। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इस वाले रो को उठाना है, ठीक है, इस वाले के साथ करना है, इस वाले के साथ करना है, इस वाले के साथ करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो हमने सिंपल क्या करा यहाँ पे देखो, इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आया हमारा, एंड इसको हमने प्लस करके ए स्क्वायर हमारा ये आ गया, ठीक है। ऐसे फिर हमने ए की क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए करा, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर पहले ये लिख दिया हमने, फिर हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया ये वाली, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये आया, ठीक है, इसको प्लस माइनस करने पर ये आया, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको आता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो ये फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको करते हैं। तो ए की क्यूब हमें मिल गया, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये पूरा मतलब एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। नाउ ए की क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, ए की क्यूब आपको मिल गया, ए की क्यूब लिखो पहले, ठीक है। 21 0 34, ठीक है, 12 8 23 8 0 16, ठीक है, ये आपने लिख दिया। एंड फिर हमें क्या माइनस में 6 ए स्क्वायर भी आपने निकाला है अभी अभी मैट्रिक्स, ठीक है, ये रहा हमारा, ये भी लिख दो, ठीक है। 5 0 8 2 4 5 2 4 5 8 0 0, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देखो प्लस में आपका 7 ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में ए है तो ए लिख दो। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है प्लस में 2i, तो 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 3 इंटू 3 की लेनी है क्योंकि सारी 3 इंटू 3 की है, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यह आपने यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया आइडेंटिटी, ये 1 है, ठीक है। ये आपका ये मैट्रिक्स यहाँ पे बंद है, ठीक है, ये हो गया। एंड आपको क्या करना है, अब सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस मत करना है, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो करते देखो पहले आपको ये क्या है, आपका मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में तो पूरे के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो आपको आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये लिख देता हूँ मैं पहले 21 0 34 12 8 23 8 0 16, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड अब क्या करना है, मैं सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो 6 पंजे 30, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 0, ये 6 8 6 48, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 12, ये तुम्हारा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, ठीक है। ये सारा मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट के साथ, 6 8 48 और ये तुम्हारा 0 0, ठीक है। ऐसे ही अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो कर दो इसको भी। तो 7 1 1, ठीक है, 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 7 दूनी 14, ठीक है, 0 14 एंड ये तो हमारा 7, ठीक है, 7 दूनी 14 एंड यहाँ पे 0 और ये 7 21, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में तुम्हारा ये भी 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है सिंपल, आपको पहले यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप माइनस कर दो, ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स के साथ, और इस वाले को क्या करो यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। तो मैं दोनों एक काम कर रहा हूँ, साथ में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 21 में से 30 जाएगा तो आपका -9 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 34 में से -48 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6, और यहाँ पे तुम्हारा 8 -14, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 12 में से 12 जाएगा तो 0, 8 में से 24 जाएगा तो -24, तो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा कितना, यहाँ पे आपका क्या 8 में से 24 जाएगा माइनस का तो -16 बचेगा, ठीक है। एंड तुम्हारा 23 में से 30 जाएगा तो -30, मतलब 23 -30 आपका -7, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 8 माइनस में तुम्हारा 48, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 40 बचेगा, ठीक है। इतना तो प्लस माइनस आता है यार, ये तो माइंड में कैलकुलेशन करने वाली चीज़ है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 16 में से 0 जाएगा तो 16, ठीक है, ये हो गया। एंड अब क्या करना है, हमें प्लस करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। हमारा इन दोनों को करने पे ये आया, एंड इन दोनों को करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 7 प्लस में 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है तो 9 हो जाएगा। एंड 0 प्लस में 0 0, 14 प्लस में 0 14, ठीक है, 0 प्लस में 0 0 एंड तुम्हारा 14 प्लस में 2 यहाँ पे तुम्हारा 16, एंड तुम्हारा 7 प्लस में 0 7, ठीक है, 14 प्लस में 0 14, 0 प्लस में 0 0, ठीक है, एंड 21 प्लस में 2 तुम्हारा 23, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अब क्या करना है तुमको, सिंपल यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि बीच में इनके प्लस का साइन है तो मैट्रिक्स प्लस करना है। तो -9 प्लस में 9, ठीक है, 0 हो जाएगा। मैं सिंपल पहले लिख देता हूँ, ठीक है, -9 प्लस में 9, 0 प्लस में 0, ये तो 0 है यहाँ पे तो 0 लिख देता हूँ, -14 प्लस में 14, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारे 0 प्लस में 0, ये तो 0 हो जाएगा। -16 प्लस में 16, -16 प्लस में 16, -7 प्लस में 7, -7 प्लस में 7, -40 प्लस में -40 प्लस में यहाँ पे तुम्हारा 14 है, ठीक है, रुक जाओ, 0 प्लस में 0, 16 माइनस में 16 प्लस में तुम्हारा 23, ठीक है। देखो दो जगह गड़बड़ हुई है हमारी, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक तो आना चाहिए 40 आना चाहिए, या फिर मतलब देखते कहीं पे गड़बड़ हुई है यहाँ पे और यहाँ पे गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। इनको कट फिर मतलब माइनस करने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो
एक तो तुम यहाँ पे कैलकुलेटर देखो, मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, आपका जब ए स्क्वायर मैंने फाइंड करा था तो यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी। आपको क्या करना था, यहाँ पे देखो 4 प्लस में यहाँ पे तुम्हारा 9 कितना 13 होगा, तो 4 प्लस में 9 यहाँ पे 13 होना चाहिए था, मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो 4 प्लस में 9 एक तो 13 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 13 है तो यहाँ पे 13 होगा, ये स्क्वायर वाला है तो ए स्क्वायर वाले में 13। एंड तुम जब इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस वाले के साथ करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे थर्ड रो में 8 मल्टीप्लाई में 1 8, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई में 0 0, 13 मल्टीप्लाई में 2 26 होगा ये आपका, ठीक है। एंड फिर इस वाले को आपको इस वाले के साथ थर्ड कॉलम के साथ करोगे यहाँ पे, तो 8 मल्टीप्लाई में 2 16, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई में 1 0, एंड 13 मल्टीप्लाई में 3 39, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये है तो आपका ये प्लस करोगे, ठीक है, 26 प्लस में 8 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 34, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 16 प्लस में 39 आपका हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा ना, ओ सॉरी 45 कह रहा हूँ, 55, ठीक है। तो ये आपका ए की क्यूब हो गया, ठीक है, ए की क्यूब आपका। एंड यहाँ पे भी इसको मिस्टेक को ठीक कर लो, ए की क्यूब में यहाँ पे आपका 34, ठीक है, एंड तुम्हारा 55, ठीक है, 34 55, ओके। एंड देन फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 34 है एंड 55 है तो यहाँ पे 34 तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे 55। एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे माइनस करना था इन दोनों को। तो यहाँ पे देखो बस इसी में गड़बड़ है, तो इसी को करूँगा मैं, ठीक है। तो 34 में से 48 जाएगा आपका, ठीक है। तो 34 में से 48 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 6 और 8, यहाँ पे माइनस का 14 बचेगा, ठीक है, माइनस का 14, ठीक है, कर लेना माइनस का 14। और यहाँ पे तुम्हारा 55 में से 0 जाएगा तो 55 बचेगा, ठीक है, ओके। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हारा ए स्क्वायर में देखो, ये ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स था, तो इसमें तुम्हारा कितना था, 8 0 13 था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बाकी सब ठीक है, 8 0 13 था। तो ये 6 तुम्हारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 13 छिक्के कितना होता है तुम्हारा, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, ठीक है, 78 हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड तुम्हारा देखो ये 34 में से 48 गया तो -14, ठीक है। एंड तुम्हारा 55 माइनस में 78 कितना बचेगा, माइनस का 23, ठीक है। ये आपका थोड़ा गड़बड़ था, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ माइनस का 23, ठीक है, ये आप समझ गए, ओके। एंड देन फिर तुम्हारा -14 प्लस का 14 आपका यहाँ पे -14 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा -23 प्लस का 23, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ -9 प्लस 9 0 0, ये -14 प्लस में 0 14 मतलब 14, तो आपका 0 एंड तुम्हारा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। सारा मैट्रिक्स में एलिमेंट 0 होता है तो हम इसको सिंपल ऐसे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, देखो हमें क्या करना था, प्रूफ तो यही करना था ना कि आपका ए की क्यूब, हैंस आपका क्या हो गया, ए की क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i आपका कितना इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। एंड थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरे से, वो मैं मान सकता हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे दिया, 2 × 2 की फाइंड हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट हमारा अगर ये है, ठीक है, ये हमें दे दिया है, ठीक है, कि ऐसा है तो हमें फाइंड करो के की वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं पहले तो सोल्यूशन में, ए स्क्वायर इक्वल में क्या है, के ए माइनस में 2i, ठीक है। हमें ए क्या है, ये मैट्रिक्स हमारी, तो ए स्क्वायर पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या a × a कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा के ए माइनस में 2i, ठीक है, a × a लिख दो, ए मैट्रिक्स को 2 बार करना है तो 3 - 2 4 - 2, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, तो 3 - 2 4 - 2, ठीक है। इक्वल में आपका के ए मैट्रिक्स लिख दो, 3 - 2 एंड तुम्हारा 4 - 2, ठीक है। एंड फिर -2i है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख दो यहाँ पे तुम्हारा 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तो आपको आता है, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, देखो इस वाले रो को उठाना है, इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी, तो 3 3 9, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 दूनी 8 माइनस का, ठीक है। एंड ऐसी 3 दूनी माइनस का 6, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 4, क्योंकि -2 है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 आप इस वाले रो को उठाओ, 4 3 12
एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 8, ठीक है, एंड तुम्हारा 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 4, ठीक है। ये हो गया। इक्वल में तुम्हारा ये जो है मल्टीप्लाई में, तो अंदर डाल दो इसको, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा -2k, यहाँ पे तुम्हारा 4k और यहाँ पे तुम्हारा -2k, ठीक है। ये हो गया। एंड फिर माइनस में तुम्हारा इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है तो माइनस कर दो इसको, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना, यहाँ पे 9 माइनस में 8, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 बचेगा। 6 -6 प्लस में 4 आपका -2 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 4 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा -4 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो जिस पोजीशन पे जोन सा उसके उसी के साथ माइनस करना। 3k माइनस में 2, 3k माइनस में 2, -2k प्लस में ये माइनस में 0, तो ये तो 0 लिखना है तो 0 लिख दो। -4k, यहाँ पे तुम्हारा 4k, ठीक है, माइनस में 0 एंड -2k माइनस में 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या होता है आपका, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इक्वल में दे रखा है, मतलब इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगेगा, ठीक है। एंड इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहते हैं आपका, जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसको उसी के साथ इक्वल रख दो, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रखूँगा तो 3k, यहाँ पे तुम्हारा 1 इक्वल होगा क्या, 3k माइनस में 2k, ठीक है। तो ये -2 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3 इक्वल में 3k, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। k की वैल्यू 1 आ गई हमारी, तो यही हमको फाइंड करना था, k की वैल्यू, तो k हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है हमारा, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया एंड आई आपका इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको पता भी है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर क्या लेना है हमें, 2 × 2 का, ठीक है। सो दैट आपका मतलब ये क्या इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो करते देखो, ये आपका है इक्वल करना है, तो आपको क्या पहले दे रखा आई प्लस में ए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन में, आई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की लेनी है, 2 की लेनी है ऑर्डर, ठीक है। तो 1 0 0 1, ठीक है, 2 की ले ली ऑर्डर। एंड प्लस में आपका क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स लिख दो 0 tan -tan अल्फ़ा, यहाँ पे तुम्हारा α/2 है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा tan α/2 एंड तुम्हारा 0 एंड इक्वल में क्या है तुम्हारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारी 1 0 0 1, माइनस में क्या है तुम्हारा ए लिख दो। ए मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा 0 -tan α/2 एंड तुम्हारा tan α/2 एंड तुम्हारा 0, ठीक है। उसके बाद ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहले क्या यहाँ पे ब्रैकेट डाल रखा है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। एंड फिर मल्टीप्लाई में कौन सा, कोस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा एंड तुम्हारा साइन अल्फ़ा, ठीक है, कोस अल्फ़ा। कई बच्चे ना साइन थीटा कोस थीटा को देख के पता नहीं क्यों डर जाते हैं मैट्रिक्स में, बट होता कुछ नहीं है, इजी है। आपने जितना मैट्रिक्स सीख रखा है, ठीक है, वही आपको करना होता है बस साइन थीटा कोस थीटा में, और थोड़ी बहुत आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए साइन थीटा कोस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्लस करना है तो प्लस कर दो। 1 प्लस में 0 आपका कितना हो जाएगा, जिस पोजीशन पे जोन सा होता है उसको उसी के साथ प्लस करना होता है ना, तो 1 प्लस में 0 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 माइनस में ये करोगे तो -tan α/2 ही बचेगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा 0 प्लस में tan α/2 तो tan α/2 हो जाएगा। एंड 1 प्लस में 0 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल में तुम्हारा देखो पहले इसको माइनस कर रखा है तो माइनस करो इसको, तो माइनस होगा तो यहाँ पे 1 माइनस में 0 तुम्हारा 1 बचेगा, ठीक है। 0 माइनस में ये, तो देखो 0 माइनस में ये वाला और ये देखो 0 माइनस में फिर ये माइनस में tan α/2 आपका, ठीक है, tan α/2 एंड यहाँ पे तुम्हारा 0 माइनस में tan α/2, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 1 माइनस में 0 1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये है तो ये लिख दो कोस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा यहाँ पे तुम्हारा कोस अल्फ़ा, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसी है तो ये लिख दो, ठीक है, -tan α/2 एंड यहाँ पे तुम्हारा tan α/2 यहाँ पे तुम्हारा 1, ठीक है। इक्वल में क्या है तुम्हारा ये 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया tan α/2 एंड यहाँ पे तुम्हारा -tan α/2, ये तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है। एंड ये तुम्हारा कोस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अब क्या करना है हमको, यहाँ पे सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे यह है कि इसको इक्वल में क्या है, यहाँ पे tan के टर्म्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा tan के टर्म्स में नहीं आएगा, तो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करो, इसको पहले tan के टर्म्स में बदल लो, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि यहाँ पे देखो इसको तो ऐसे रहने दो, ठीक है, ये ऐसे रहने दो। यहाँ पे इसको 1
माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू एंड यहाँ पे तुम्हारा 1, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या करना है, ये भी ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको चेंज करना है तुमको, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू। यहाँ पे कई बच्चे पता है, अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो यहाँ पे कई बच्चे मतलब मार खा जाएंगे, ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो कोस टू थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, कोस टू थीटा या फिर कोस टू, यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1, ठीक है। 1 आपका होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोस टू एक्स का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टेन के टर्म्स में, ठीक है। तो हमें यही लगाना है, बट हमारा क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल कितना है 2x है, ठीक है, कोस के एंगल क्या है 2x है, यहाँ पे मतलब डबल है और यहाँ पे हाफ है, मतलब कि x है बस। तो हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ये डबल है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है, मतलब कि इसका आधा आ रहा है ना एंगल है। तो अगर मेरा पहले से ही हाफ है, ठीक है, मतलब कि इसका आधा पहले से ही है तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो इसका आधा होगा तो क्या होगा, देखो अगर मेरा कोस, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इधर कर देता हूँ, कोस एक्स का मुझे फॉर्मूला बताएं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आधा हो जाएगा ना इसका, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यही आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स की जगह कुछ नहीं है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा कर दो, 1 माइनस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, एंड यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, ठीक है, ये हो गया। ऐसे अब साइन थीटा का आपने मतलब सॉरी साइन अल्फ़ा है ना यहाँ पे, तो साइन टू थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है टेन के टर्म्स में। क्या मैं क्या करता हूँ, इसका बताता हूँ इधर, ठीक है, साइन टू एक्स का आपका टू थीटा की जगह मैं एक्स ले रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है आपका माइनस टेन, ठीक है, माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2x का, ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्या है, पहले से ही आधा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x है तो यहाँ पे क्या x बचा, ठीक है। अब पहले से ही अगर मैं x लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा x बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा के टर्म्स में ले रहा हूँ तो लिखता हूँ माइनस में 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, एंड तुम्हारा 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। यही आपको बस समझना था इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसके जगह देखो साइन अल्फ़ा है तो इसको भी लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा। यहाँ पे माइनस क्यों आया ये भी समझ लो, माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस था, ठीक है, माइनस साइन 2x था, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस नहीं है तो बस सिंपल तुम्हारा 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। एंड ऐसे तुम्हारा कोस का तो अभी है माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू एंड तुम्हारा 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, बस अब कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है आप टेन के टर्म्स में एंड ये इक्वल मिलाना है, ठीक है। तो करो इसको, देखो यहाँ पे मैंने ये उतार लिया हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे उतार लिया हूँ। तो अब तुम्हें देखो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ टेन के टर्म्स में, ठीक है, तो मेरा कहीं ना कहीं हार्ड बन जाएगा और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज मतलब लंबा चला जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या, टेन अल्फ़ा बाई टू को एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं टेन अल्फ़ा बाई टू को एक्स लेट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे 1 माइनस में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस में एक्स और यहाँ पे तुम्हारा एक्स और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे तुम्हारा 1 एक्स माइनस एक्स और ये तुम्हारा 1, ठीक है, माइनस जो है वो तो मैं लिखूँगा ना, तो वो तो है ही। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स ये टेन अल्फ़ा बाई टू एक्स है लेकिन स्क्वायर है उसका तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2x एंड अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हारा 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है तो करो, इस रो को उठाना है एंड मैं क्या करता हूँ एक तरफ से अभी फ़िलहाल इसको रोक के रखता हूँ, ठीक है। तो इसको रोक के रखता हूँ मैं एंड इसको बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, तो देखो 1 पहले ये रो को उठाए इस वाले के साथ करना, ठीक है। तो 1 इसके साथ करो तो यही आएगा मेरा 1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया एंड अब इसी को इस वाले कॉलम के साथ भी करना है तो 1 मल्टीप्लाई में ये तो माइनस यही हो जाएगा, ठीक है।
1 प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे तुम्हारा इसको इसके साथ करो तो कहीं ना कहीं एक्स यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में होगा तो याद रखना आपका ऊपर होता है, ठीक है, नीचे नहीं आएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये हो गया। अब इस वाले रो को उठाना है, इन दोनों के साथ करना है, तो माइनस एक्स इसको इसके साथ करो तो माइनस एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड अपोन में तुम्हारा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर चल रहा है। ऐसे तुम्हारा माइनस या हो गया एंड माइनस 1 को आपको इसके साथ करना है तो प्लस का 2x, ये आपका ऐसे रहेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड ऐसे अब इस वाले के साथ कर दो तो माइनस एक्स और ये तुम्हारा x, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड ये तुम्हारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड तुम्हारा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया आपका मल्टीप्लाई करने पे। अब सिंपल क्या करना है आपको, बस थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, ठीक है, दोनों का, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर और नीचे जो है ये एक ही यही आता है, ठीक है, एक बार आता है। ओके, एंड ऐसे ये भी सेम है नीचे, तो ऊपर वाला बस कर दो 1 प्लस में एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा होगा 2x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसको बस वो करना है कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इसमें बचेगा कितना, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है नीचे, ठीक है। ऐसे देखो ये माइनस 2x है, ठीक है, माइनस 2x और ये तुम्हारा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तुम्हारा x और ये तुम्हारा x की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा x और x की क्यूब हो गया और ये नीचे क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस एक्स की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2 पावर थी, 1 पावर इसकी, तो ये हो गया। एंड प्लस का 2x है अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। तो देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 1 लिख देता हूँ मैं पहले, फिर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, देखो ये तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस 2x और एक x जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा माइनस एक्स की क्यूब अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा माइनस एक्स और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा, एक x बचेगा, ठीक है। x बचा प्लस का x की क्यूब है अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हारा 1 बचा, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल यहाँ पे तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले रहा, यहाँ पे पहले 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। एंड एक और x निकाल ले रहा हूँ कॉमन। यहाँ पे क्या देखो दोनों में x x है तो x कॉमन निकाल लिया, माइनस भी निकाल लिया, बचा क्या मेरा यहाँ पे तो 1 बचा, ठीक है, इसके जगह 1 बचा। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस हो गया, ठीक है, माइनस निकाल लिया तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर बचा, है ना, एक x निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर बचा अपोन में क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे मैं यहाँ पे करूँगा, x निकालूंगा, ठीक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 अपोन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया, ठीक है, इतना समझ आया। एंड ये तुम्हारा ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या फाइनली, यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस एक्स 1, ठीक है। तो देखो ये मेरा आया इसको मल्टीप्लाई करने पे, ये तो मैंने छोड़ रखा था अभी। तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या आया, फाइनली हमारा ये मैं अगर यहाँ पे साथ लेकर चलूँ तो हमारा 1 माइनस एक्स 1, ये हमारा इधर था और इधर क्या है 1 माइनस एक्स और यहाँ पे भी x1, ठीक है, ये था, ये आया, ये इक्वल है। एंड हमने क्या करा था, यहाँ पे x की जगह, यहाँ मतलब tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह x लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 लिख भी देता हूँ, tan अल्फ़ा बाई 2 तो लिखूँगा, तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर मैं इसमें करता हूँ, देखो इसके जगह मैं tan अल्फ़ा बाई 2 लिखूँगा x की जगह, तो 1 माइनस में सॉरी यहाँ पे 1, ये माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2, ये 1 इक्वल में तुम्हारा इसके जगह भी मुझे 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 हमने लेट करा था ना उसको, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। ये हो गया, तो ये इक्वल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये प्रूव हो गया कि क्या है आपका फाइनली क्या था, यहाँ पे देखो i प्लस में a आपका क्या है, इक्वल है i माइनस में a के
एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा, यहाँ पे तुम्हारा साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक है, ये इक्वल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम लिख सकते हो हैंस प्रूव, ओके, हैंस प्रूव, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000, ठीक है, 30,000 दैट मस्ट, मतलब कितना फंड है ट्रस्ट के पास, 30,000 है, ठीक है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड में वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। कौन कौन सा है, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, मतलब कि फर्स्ट बॉन्ड क्या कर रहा है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है उसे पर ईयर, ठीक है। एंड सेकंड बॉन्ड क्या कर रहा है उसे पे, मतलब कि 7% इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब 7% इंटरेस्ट सेकंड बॉन्ड दे रहा है उसको 1 साल का। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 को वो डिवाइड कैसे करें दोनों बॉन्ड में। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना और इतना, मतलब कि उसे इंटरेस्ट मिले, ठीक है। कैसे वो डिवाइड करें कि इतना इतना इंटरेस्ट मिले, ए पार्ट बी पार्ट है ये हमारा, ठीक है। तो पहले ए पार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो देखो अगर मेरा यहाँ पे 30,000 रुपये किसके पास, ट्रस्ट के पास है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 30,000 रुपये है, ठीक है, रुपीज़ कितना है 30,000। तो इसे डिवाइड करना है कितना, 2 फंड में, मतलब कि 2 बॉन्ड में आपको इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, फर्स्ट में क्या करा, हमें नहीं पता कितना कितना कर रहा है, ठीक है, बट ये पता है कि इस पर हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे सेकेंड वाले पे, यहाँ पे इसको सेकंड वाले पे कितना 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले पे इसने एक्स अमाउंट करा, ठीक है, तो टोटल तो 30,000 था, तो 30,000 में से एक्स अगर मैं हटा दूँगा, ठीक है, इसमें जितना इन्वेस्ट करा तो बचेगा जो इसमें करा, ठीक है, 7% इंटरेस्ट मिला, ओके। देन यहाँ पे तुम्हारा कितना है 5% इंटरेस्ट इस पर मिला, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मिल रहा है इसको, ऐसे ये भी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें बताऊँ कि 30,000 रुपये यहाँ पे तुम्हारा मतलब कि इंटरेस्ट है, वो सॉरी ये इन्वेस्ट मतलब ट्रस्ट के पास फंड है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न कितना मिल रहा है उसको, यहाँ पे बोल रहा है ना इंटरेस्ट, यहाँ पे तुम्हारा 1,800 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना रुपये मिल रहा है इसको, 3,100 ठीक है, इतना तो इसको मिल रहा है। हमें बताना कितना इस पर मिल रहा है, कितना इस पर मिल रहा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि हमको यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ करके बताना है, ठीक है। तो देखो मेरा कितना है, फर्स्ट मैंने फर्स्ट उस पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, एंड ये सेकंड, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे एक्स कर रहा हूँ, सेकंड वाले पे मैं क्या 30,000 माइनस में एक्स जो बचा वो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स का यूज़ करना है, ठीक है। एंड मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%, ठीक है, एंड 7%, ठीक है। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तो करो देखो इस वाले को करना है क्या मल्टीप्लिकेशन आता है आपको 2, ये आपका क्या है 1 × 2 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 2 × 1 की मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल इसके आ गया तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो करो देखो पहली रो उठा इसके साथ ही कर दो, तो देखो x × 5, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई में 5%, ठीक है, इस पर मिलेगा। एंड फिर प्लस आपका 30,000 माइनस में x पे कितना 7% मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, करो इसको सिंपल है, x अमाउंट पे 5% है आपका, ठीक है। तो आपका इसको कैसे करोगे, x हो गया ये 5% आपका 5/100 हो गया, ठीक है। एंड ये तुम्हारा कितना है 30,000 माइनस में x, ठीक है, एंड ये तुम्हारा 7% को आप 7/100 लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। देन हमारा ये इसका टोटल रिटर्न मैं लिख देता हूँ यार, मैंने ये लिखा नहीं, टोटल रिटर्न कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपका 1,800, ठीक है, तो इक्वल में 1,800 भी चल रहा है, ठीक है। एंड अब देखो ये प्लस था, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ओके। तो अब करो इसको, तो देखो ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है, मैंने बताया था पहले भी, सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, जब भी एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम मैट्रिक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं मैट्रिक्स के बाहर लिख सकता हूँ इसको, तो देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो इसको 5 मल्टीप्लाई में 5/100 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5x/100, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर ऊपर। एंड यहीं पे तुम्हारा ये कितना प्लस में 30,000 माइनस में x × 7/100, ठीक है, ये हो गया इक्वल में क्या मेरा 1,800 है, 1,800 लिख दिया, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है,
तो आपका क्या ऊपर प्लस हो जाता है, ठीक है, जो साइन होता है आपका यहाँ पे तो वही हो जाएगा। तो प्लस आपका ये आपका 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 7 21 21,000, ठीक है, ओ सॉरी 2,10,000, ठीक है, माइनस में 7x, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा 100 डिवाइड में और यहाँ पे तुम्हारा 1800, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना 5x ब्रैकेट खोल दो, प्लस में तुम्हारा 2,10,000 माइनस में 7x, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 0 हो जाएगा, 1,80,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 5x माइनस में 7x आपका माइनस 2x बचेगा, ठीक है, तो माइनस 2x, और यहाँ पे तुम्हारा ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यह एक काम करता हूँ मैं, ये माइनस 2x हुआ एंड यहाँ पे तुम्हारा 2,10,000 है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 1,80,000 है, ये लिख दिया। अब क्या करना, मुझे इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2,10,000 माइनस में 1,80,000, ठीक है, इक्वल में ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना 30,000 बचेगा, इक्वल में तुम्हारा 2x, यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू डिवाइड में जाएगा तो 15,000 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता कितना चला, x हमने क्या फर्स्ट बॉन्ड को लिया था, यहाँ पे देखो फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना 15,000 इन्वेस्ट करा है, एंड सेकंड बॉन्ड में हमने कितना, फर्स्ट बॉन्ड में हमने 15,000, ठीक है, एंड सेकंड बॉन्ड में हमने कितना, सॉरी ट्रस्ट ने, या आप अपने को ही मान सकते हो ट्रस्ट, तो कितना यहाँ पे 30,000 माइनस में एक्स आपका 15,000 आया, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया 15,000 रुपये, ठीक है। तो सेकंड में भी उसने 15 करा है, ठीक है। तो हमारा रिटर्न कितना आया इंटरेस्ट का 1800 आया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी सेकंड पार्ट भी करना है हमको, तो सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 2,000, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, बस यहाँ पे क्या करना है, ये देखो एक्स यहाँ पे लिया, ये 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, ये यहाँ पे हुआ, ये भी 5% यहाँ पे था, ठीक है, 5% 7% मिल रहा है उस पर, लेकिन यहाँ पे इक्वल में जो कितना रिटर्न आ रहा है आपको इंटरेस्ट का 2,000, तो इक्वल में 2,000 लेना है बस, ठीक है। तो ये तो मानता हूँ कि आप कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ, ठीक है। आप मैं सोचता हूँ कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो छोटे बच्चे को जैसे एक एक चीज़ कराई जाती है, वैसे ही मैं भी आपको एक एक चीज़ कराता हूँ, ठीक है। तो देखो एक्स 30,000 माइनस में एक्स था, ठीक है, ये बी पार्ट है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कितना 5% और 7% मिल रहा था, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड ये तुम्हारा सेकंड बॉन्ड, ओके। रिटर्न कितना मिल रहा है इस पर इंटरेस्ट का 2,000, ओके। तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल, इसको कर दो इस वाले के साथ, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स 5% को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5/100, ठीक है, प्लस का आपका 30,000 माइनस में एक्स, और ये तुम्हारा 7/100, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। ये तुम्हारा मैंने कैलकुलेट करा था, कितना आया था तुम्हारा, ये आया था 5x/100, प्लस में ये तुम्हारा आया था 2,10,000 माइनस में 7x, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, इक्वल में तुम्हारा 2,000, एंड यहाँ से तुम्हारा कितना डिवाइड में ये है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 5x प्लस में 2,10,000 माइनस में 7x अपॉन में 100 इक्वल में 2,000, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो यहाँ पे तुम्हारा -2x बचेगा, ठीक है, तो -2x बचा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2,00,000 हो गया, ठीक है। तो अब इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो 2,10,000 माइनस में 2,00,000, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2x, तो यहाँ से तुम्हारा कितना 10,000 आ जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2x है, यहाँ पे तुम्हारा 2 क्या है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10,000, ठीक है, ओके। x की वैल्यू मिली, तो हमारा फर्स्ट बॉन्ड कितना आ गया, फर्स्ट हमने कितना x लिया था, तो फर्स्ट बॉन्ड में हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा, ठीक है, एंड सेकंड में तुम्हारा कितना, सेकंड बॉन्ड में हमने कितना फिर 30,000 माइनस में 10 अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा 20,000 हमने कितना सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करा, ठीक है, जिससे हमारा रिटर्न कितना, दोनों का इंटरेस्ट मतलब सेकंड पे हमें 7% मिल रहा था, तो टोटल हमें इतना मिलेगा एनुअल, ठीक है। तो ये था भाई साहब हमारा क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा बड़ा था मैं मान सकता हूँ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। दी बुक शॉप, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन, ठीक है, केमिस्ट्री बुक है, ठीक है, बुक शॉप के पास 10 दर्जन क्या केमिस्ट्री बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स बुक है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है।
एंड देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली, मतलब कि सेलिंग प्राइस जितना है 10 मतलब पर दर्जन का, यहाँ पे तुम्हारा केमिस्ट्री बुक का 80 रुपये और 60 रुपये तुम्हारा यहाँ पे फिजिक्स बुक का और 40 रुपये इकोनॉमिक्स बुक का, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल दी बुक यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, ठीक है। मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करके आपको टोटल बताना कितना रुपये उसको मिला, ठीक है। तो सिंपल है यार ये, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना, देखो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 8 दर्जन कितने, यहाँ पे 10 दर्जन किसकी थी, केमिस्ट्री की थी, तो यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ओके। एंड 8 दर्जन किसका था, उसको यहाँ पे फिजिक्स था, मैं PHY लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारा 10 दर्जन फिर इकोनॉमिक्स था, तो ECO लिख दिया, ठीक है। एंड ऐसे ही तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या है, 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का है, ठीक है, सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री, ठीक है। एंड ये तुम्हारा फिजिक्स और ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये भी तुम्हारा यही है सेलिंग प्राइस, ये भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, इसको मैंने कॉलम में इसीलिए लिखा ताकि मल्टीप्लाई हो जाए आपका, ठीक है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आपकी ये क्या है, 3 × 1 की है और ये तुम्हारा 1 × 3 का है, ठीक है। सॉरी, ये आपका 3 × 1 का है, ये तुम्हारा 1 × 3 का है, ठीक है, क्योंकि 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड ये देखो ये आपका इक्वल है, तभी आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो करो इसको, सिंपल है। ये रो उठाया, ये पूरा कॉलम के साथ कर दिया, तो 10 × 80 आपका 800 हो जाएगा, 8 × ये आपका प्लस का 8 × 6 = 4800 और ये तुम्हारा 400, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में प्लस नहीं लगाते, ये एक ही रो है आपका, मैंने बोलता जब भी रो को कॉलम के साथ करते तो बीच में प्लस लगाते, ठीक है। इसका इसके साथ करा, बीच में प्लस, ये इसके साथ, बीच में प्लस और फिर ये इसके साथ, ठीक है। तो ये हुआ। एंड टोटल आपका कितना हो गया, ये एक ही एलिमेंट है, इसको बाहर भी लिख सकते हो आप, तो कितना हो गया टोटल इसका। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे ये करी कि ये क्योंकि दर्जन में है, ठीक है, तो दर्जन को 12 होते हैं एक दर्जन में, तो मल्टीप्लाई नहीं करा, तो एक काम करूँगा मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे के साथ, ठीक है। तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए कि दर्जन है, तो यहाँ पे तुम्हें क्योंकि नंबर में कर रहे हैं, नंबर्स के टर्न में, तो यहाँ पे तुम्हारा दर्जन के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो पहले इसको कर दो, यहाँ पे मैं 12 मल्टीप्लाई में बाहर ही भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख दिया। एंड ये तुम्हारा देखो ये कितना हो जाएगा, 800, 400, 1200 और ये तुम्हारा, मैं पहले इसको कर दे रहा हूँ, तो 1200 प्लस में 4800, ठीक है, मल्टीप्लाई में 12 एंड यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा 5000 हो जाएगा, 6000 टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई में 12 बाहर लिख दिया, एक ही है क्योंकि एलिमेंट, ठीक है। एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 12 छिक्के कितना, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72,000, ठीक है। तो ये आपका NCERT से मैच नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि ये पर दर्जन है, ठीक है। ये आपके 10 दर्जन है, तो इसको अंदर ही मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में आपके 12 होते हैं, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। पहले मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो ये आपका गलत है, रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे गया इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये 120, ये आपका 12 × 8 = 96 और ये तुम्हारा 120, ठीक है। एंड ऐसी अब यहाँ पे क्या है, 80, 60, 40, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो ये इसके साथ होगा पूरे के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 9600, ठीक है। एंड ये तुम्हारा 5760, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कैलकुलेट करके, ये तुम्हारा 4800, ठीक है। एंड ये तुम्हारा जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो टोटल प्लस होने पे ये हो जाएगा आपका 20,160, ठीक है। तो मैं इसको, ये एक ही एलिमेंट है तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो इतने रुपए में आपका सेल हुआ, ठीक है। बुक शॉप का मतलब जितनी बुक है वो इतने रुपए में उसने सेल करा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपका एक ही मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे भेजे। तो पहला क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो पढ़ो, अज्यूम X, Y, Z, ठीक है, एंड P आपका आर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है ये 5 आपको एज्यूम करना है। एंड इसका ऑर्डर दे रखा है 2 × n, 3 × k, 2 × p, 3n × 3 और यहाँ पे तुम्हारा p × k, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये ऑर्डर इसका है फर्स्ट वाले का, ये वाला ऑर्डर सेकंड वाले का, एंड ये वाला ऑर्डर थर्ड वाले का,
ये वाला ऑर्डर आपका फोर्थ वाले का और ये वाला इस वाले का, ठीक है। ये आपको एग्ज्यूम करना है एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आपका MCQ में इसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो मैं सिंपल पहले कर दे रहा हूँ। ये एक्स मैट्रिक्स है मेरी, तो इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 × n का, ठीक है। ओके, ऐसी मेरी यहाँ पे वाई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कितना है मेरा इसका ऑर्डर है, सॉरी यहाँ पे ये एक्स मैट्रिक्स है तो एक्स इक्वल में होगा, ठीक है। एलिमेंट इसके यहाँ पे वाई मैट्रिक्स है तो ये वाई आपका इसका ऑर्डर क्या है 3 × k का, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है एलिमेंट नहीं है। ओके, इसके अंदर एलिमेंट होंगे कोई से, तो ये आपका वाई मैट्रिक्स हो गया। एंड ऐसे जेड मैट्रिक्स आपका क्या है, इसका ऑर्डर दे रखा है 2 × p का, ठीक है। एंड ऐसे ही तुम्हारा W का ऑर्डर दे रखा है कितना, n × 3 का। एंड यहाँ पे तुम्हारा P का ऑर्डर दे रखा है कितना, P × k का, ठीक है। ये स्मॉल p और स्मॉल k है, ठीक है, स्मॉल k। ओके, तो ये आपका ऑर्डर दे रखा है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट पी वाई प्लस में WY विल बी डिफाइंड, ठीक है। R कौन सा डिफाइन कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। अगर क्या बोल दिया इसने, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p पे, ठीक है। तो देखो मतलब कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपल है, देखो पहले ये आपको दे रखा है कंडीशन, तो इसको लो PY, ठीक है, प्लस में क्या है WY है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूँ। तो PY प्लस में WY है। इसका ऑर्डर क्या है मेरा, इसका ऑर्डर है P का ऑर्डर कितना है, P × k का है, ठीक है। एंड ऐसे मेरा Y है मल्टीप्लाई में, तो Y का ऑर्डर क्या है मेरा 3 × k का है, ठीक है। एंड प्लस में मेरा W है, W का ऑर्डर क्या है मेरा, W का ऑर्डर मेरा ये रहा n × 3, ठीक है। एंड फिर मल्टीप्लाई में, एंड इसके बाद तुम्हारा Y का ऑर्डर तुम्हें पता है अभी 3 × k का, ठीक है, ये रहा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें समझना क्या है, समझना ये है कि मल्टीप्लाई में ना ये आपका, ये देखो ये मल्टीप्लाई में, ये भी आपका मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में कब होता है आपको पता है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का आपका कॉलम और सेकंड वाले का रो आपका बराबर होना चाहिए। तो देखो कहीं ना कहीं k की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो k आपका कितना है 3 है, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये आपका बराबर दे रखा है, तो ओके, ये तो हमने समझा कि ये आपकी 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 3 है और ऑर्डर क्या बनेगा मल्टीप्लाई होने पे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से तुम्हारा ये और ये बराबर, मतलब ये और इसका ऑर्डर बनता है, ठीक है। तो आपका ऑर्डर फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ऑर्डर इसको मल्टीप्लाई करने पे P × k का ऑर्डर निकलेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया, इसका ऑर्डर क्या निकलेगा मल्टीप्लाई करने पे n × k का, ठीक है। यहाँ पे n × k का इसका ऑर्डर इसका निकलेगा, ठीक है। तो आप देखो ये प्लस कब होंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये प्लस कब होंगे आपका, एक तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है। k की वैल्यू चलो छोड़ो, यहाँ पे हमारा ये आया फाइनल। एंड ये हमारा प्लस जब होता है जब ये वाला ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर बराबर होता है, ठीक है। ऑर्डर जब बराबर होते हैं तभी हमारा एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन तभी यूज़ हो रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका रो कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा, तो P आपका किसके बराबर हो गया n के, एंड तुम्हारा यहाँ पे k किसके, k के बराबर तो है ही, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ पता चली, एक तो ये और ये वैल्यू, ठीक है। तो यही आपका यूज़ हो रहा है, देखो कहीं पे है यहाँ पे, देखो k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू कितनी है, p हमारा इक्वल n के, ठीक है। तो हमारा a कंडीशन ही फॉलो हो गया एंड हमारा a पार्ट सही है, ठीक है। इसका a पार्ट सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एंड 22 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ n इक्वल में p, जो कि है भी, ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे बताना है इसका ऑर्डर बताना है कितना होगा, ठीक है। अगर मेरा n इक्वल है p का, ठीक है। तो करो देखो, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 7x, ठीक है, माइनस में 5z, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 22 का है। तो देखो 7, इसका x का ऑर्डर कितना है, x का ऑर्डर मेरा कितना दे रखा था यहाँ पे, ये मैंने निकालता 2 × n का, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस में 5 और यहाँ पे इसका z का ऑर्डर कितना है मेरा, यहाँ पे देखो निकाला हूँ 2 × p का, ठीक है। 2 × p का ऑर्डर हो गया। एंड अब तुम्हें देखो ये मल्टीप्लाई होगा, छोड़ो उसको, यहाँ पे आपका बनेगा क्या, ये माइनस में जब भी होगा जब इसका ऑर्डर इसके इक्वल होगा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो फाइनल हमारा ऑर्डर क्या बन के आएगा, यहाँ से कहीं ना कहीं ये तो इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। आप n को p भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मेरा ऑर्डर क्या बन के आएगा, 2 × मैं अगर इसे p ले लेता हूँ, ठीक है, तो माइनस में 5, ये 5 छोड़ो अभी, ये मेरा अंदर क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा एलिमेंट, तो यहाँ से मेरा 2 × में इसको ही p ले लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं p वाला बनेगा एक तो, ठीक है। तो p वाला देखो कहीं दे रखा है 2 × p नहीं दे रखा है, लेकिन n में दे रखा है, तो इसको हम n भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है हमारा, p और n इक्वल है, यहाँ पे दे दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमारा कहीं ना कहीं इसके जगह मैं क्या कर रहा हूँ 2 × n भी लिख सकता हूँ, माइनस में इसको भी 2 × n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये और ये इक्वल आ गया। एंड ऑर्डर मेरा क्या बनेगा फाइनली, यहाँ से
ऑर्डर बनेगा 2 × n का, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बी पार्ट सही हो गया इसका, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। कौन सा बेस था, ठीक है, ऑर्डर के बेस पे था। तो यहीं तक था हमारा एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 3.3 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी, नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी आपको। थैंक यू।